हेलो गाइस, दिस इज समृता गोयान और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड वाई मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट क्यों किया है, इसका जनरल मीनिंग क्या है, ये सब आज मैं अभी आपको इस टॉपिक के थ्रू डिस्कस करूंगी। अभी बिजनेस कंसर्न की बात करते हैं। किसी भी बिजनेस कंसर्न के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, उसका जो स्टॉक है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और जो इन्वेंट्री तो किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है या कोई शॉपकीपर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो उसका स्टॉक है वो प्रॉपर मेंटेन रहे, ना तो अंडर स्टॉक हो ना ओवर स्टॉक हो, बिकॉज स्टॉक इज द बैकबोन फॉर एनी फर्म। ओवर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए और अंडर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए। ओवर स्टॉक होगा तो उसके रुपए, उसकी जो मनी है वो अटक जाएगी, मनी ब्लॉक हो जाएगी। और जो अंडर स्टॉक हो गया तो ऑब्वियस है कस्टमर्स की डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, तो वैसे भी कस्टमर मूव हो जाएंगे। तो बहुत सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहेगा। तो वो चाहेगा क्या, व्हाट ही वांट्स, कि उसका ऑर्डर साइज कैसा हो, हाउ। तो इकोनॉमिक, उसका जो ऑर्डर साइज है वो ऑप्टिमम हो और इकोनॉमिक भी हो। इसका मतलब उसको होल्डिंग कॉस्ट और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो भी मिनिमम रहे और जो ऑर्डर साइज है वो ऑप्टिमम रहे। ठीक है। इन थिंग्स को प्रूव करने के लिए चलिए अब अपने कंसेप्चुअली वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है। चलिए, किसी भी माल को हैंडल करने के लिए जो कॉस्ट है, हैंडलिंग कॉस्ट इज कैरिंग कॉस्ट। ऑब्वियस है, जितना माल ज़्यादा हैंडल करेंगे, जितना ज़्यादा माल स्टोर करेंगे, जितना ज़्यादा माल कैरी करेंगे, तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। और ऑर्डर, जितना आप ऑर्डर बल्क में करेंगे, जितने आपके फ्यू ऑर्डर्स होंगे, तो आपकी कॉस्ट डाउन में चली जाएगी। और एक इकोनॉमिक कैसे होगा, आपकी जो टोटल कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, अपने ईओ को डिटरमाइन कैसे करेंगे, जहां टोटल कॉस्ट शुड बी मिनिमम एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। चलिए अब अपने फॉर्मूला के थ्रू देखते हैं। ये जो मॉडल है वो विल्सन ने दिया है, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये अपने कैसे फाइंड आउट करेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट 2AOC। Here A is the annual demand, O is the ordering cost per order, C is the carrying cost per unit per year. As per this model, annual demand is remain constant, ordering cost per order is also constant, carrying cost per unit per year is also constant. So okay, annual demand को अपनी constant मान लेंगे तो वो क्वेश्चन राइज होता है, क्या यहाँ लीड टाइम और स्टॉक आउट की सिचुएशन राइज हो सकती है? नो। किसका अजम्पशन है, there will be no stock outs, there will be no lead time। जितनी अपनी डिमांड है उतना कंजप्शन हो जाएगा। ओके मानिका, चलिए जो भी मैंने बोला है अब अपने उसको सबको समराइज करते हैं थ्रू डायग्राम। इन ओ एक्स एक्सिस मैंने ऑर्डर साइज की क्वांटिटीज को, यूनिट्स को लिया है, ओ वाई एक्सिस पे मैंने कॉस्ट को लिया है। जैसा भी मैंने क्या बोला, कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी, जैसे ऑर्डर साइज इंक्रीज होगा वैसे कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी। सो इट इज अ कर्व, मूव अपवर्ड। एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, जितना आपका ऑर्डर साइज इंक्रीज होगा वो डाउन में जाएगी। इट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, इट इज गोइंग डाउनवर्ड। टोटल कॉस्ट इज द मिनिमम, इट इज द यू शेप कर्व। टोटल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो यू शेप होता है। और इस पॉइंट पे क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट इज द मिनिमम। सो इट इज द EOQ पॉइंट। तो EOQ मैंने आपको फॉर्मूला के थ्रू भी समझा दिया है और डायग्रामेटिकली भी समझा दिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइज फॉर योर कॉपरेशन। आई एक्सपेक्ट दिस कॉपरेशन इन अपकमिंग वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू।